विड्रॉल मेथड क्या ये सेफ सेक्स के क्राइटेरिया में फिट बैठता है? विड्रॉल मेथड को हम एक सेफ सेक्स मान सकते हैं या विड्रॉल मेथड की वजह से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बचा जा सकता है या विड्रॉल मेथड की वजह से कोई फीमेल प्रेग्नेंट होने से बच सकती है। ये बातें विड्रॉल मेथड के आसपास में घूमती हैं, तो आज मैं विड्रॉल मेथड के बारे में ही बात करूंगा। विड्रॉल मेथड ये एक इस तरह का सेक्स होता है जिसके अंदर जब एक पुरुष स्खलित होने वाला होता है तो वो अपना वीर्य स्त्री की योनि में न गिराकर स्त्री की योनि से लिंग को बाहर निकाल लेता है और उसके बाद अपने वीर्य को बाहर गिराता है। इसी को हम विड्रॉल मेथड कहते हैं। देखिए, सिचुएशन के हिसाब से विड्रॉल मेथड को फिट किया जाता है। अगर कोई कपल ऑनेस्ट है और बेबी अगर हो जाए तो भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में कुछ नयापन लाने के लिए विड्रॉल मेथड यूज करना इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन अगर अभी कोई फीमेल बच्चा नहीं चाहती है, उस कंडीशन में या दोनों पार्टनर में से कोई भी पार्टनर हाई रिस्क पार्टनर के साथ सेक्स कर रहा है, अर्थात एक ऐसे पार्टनर के साथ सेक्स कर रहा है जो अननोन है या उसके मल्टीपल पार्टनर हैं, तो ऐसी कंडीशन में विड्रॉल मेथड कंप्लीटली रिस्क भरा हुआ होगा। कई बार लोग सोचते हैं कि विड्रॉल मेथड की वजह से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। ये सोचना ही मूर्खतापूर्ण है। देखिए, जब भी कोई स्त्री और पुरुष मुख मैथुन कर रहे हैं, गुद मैथुन कर रहे हैं या योनि मैथुन कर रहे हैं, और ये तीनों भी मैथुन में अगर वो कॉन्डम यूज नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर वो कॉन्डम यूज करते हैं तो चांसेस बहुत कम होते हैं। कई बार लोगों का ये सोचना होता है कि स्त्री के योनि में मेरा वीर्य गिरा ही नहीं तो मुझे इन्फेक्शन कैसे होगा। ये टोटल ही सोच ही गलत है। इसका अर्थ है कि उन्होंने सेक्स का एजुकेशन सही तरीके से लिया ही नहीं। देखिए, चाहे पुरुष अफेक्टेड हो या स्त्री अफेक्टेड हो, दोनों पार्टनर में से कोई भी अफेक्टेड है, कोई भी इन्फेक्टेड है, और उसके साथ अगर विदाउट कॉन्डम इंटरकोर्स हो रहा है, सेक्स हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में इजीली इन्फेक्शन एक के शरीर से दूसरे शरीर में जा सकता है। तो याद रखिएगा कि विड्रॉल मेथड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से आपको नहीं बचाता है। अब बात रही प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा रहते हैं। बहुत सारे शोध हुए हैं और उसमें ये बात सिद्ध हो गई है कि पुरुषों का जो प्रीकम निकलता है, इसके अंदर अधिकतर समय शुक्राणु पाए जाते हैं। बहुत ही कम संख्या में होंगे लेकिन पाए जा सकते हैं। और हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि एक या दो शुक्राणु काफी होते हैं एक स्त्री को प्रेग्नेंट बनाने के लिए। याद रखिएगा कि प्रीकम जो होता है, जब एक पुरुष सेक्स के बारे में सोचता है तब से ही ये बनना शुरू हो जाता है, और इसे कम या ज्यादा करने का कंट्रोल मेल के ऊपर नहीं होता है। हाँ, कुछ दवाइयां आती है जिससे प्रीकम की क्वांटिटी को कम किया जा सकता है, लेकिन वो कंटिन्यू बनता रहता है जब तक मेल सेक्स के बारे में सोचता रहता है या जब तक उसका सेक्स कंप्लीट नहीं हो जाता। तो याद रखिएगा कि प्रीकम ये एक स्त्री को गर्भ धारण करने के लिए काफी है अगर उसमें शुक्राणु प्रेजेंट है तो। और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन तो आसानी से हो सकता है, क्योंकि ये जो प्रीकम होता है ये इन्फेक्टेड, अगर मेल इन्फेक्टेड है तो उसकी बॉडी से ही निकल कर दूसरे की बॉडी में जा रहा है।
इसी तरह से अगर एक फीमेल इन्फेक्टेड है और उसके वजाना या ओरल या एनस के साथ में पेनिस का घर्षण हो रहा है या ओरल सेक्स हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो सकता है।